टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एक्चुअली आज हम लोग स्टार्ट नहीं बल्कि हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाओ ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद एक एक क्रैश कोर्स जैसा सिंपल वन शॉट वीडियो भी मैं लेके आने वाली हूँ। तो अगर आपको डिटेल में समझना है और धीरे धीरे हर एक टॉपिक को अपने दिमाग में एक ही बार में अंदर लेके जाना है तो आप ये पहले आराम से वीडियोस को देखिए। उसके बाद जब आपको पूरा रिवीजन करना होगा तब जाके आप एक क्रैश कोर्स जैसे जो वन शॉट्स आते हैं वो सब देखिए। तो सबसे फर्स्ट वीडियो में सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि फिजिकल स्टेट कैसे वेरी करता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, सॉलिड लिक्विड क्या है विथ मैनी एक्सेप्शंस। जितने एक्सेप्शंस है बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, हमने सबको अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि लस्ट्रस नेचर क्या आता है, लस्ट्रस कौन से वर्ड से आया है, उसका मीनिंग क्या है, कौन से लैटिन वर्ड से आता है, ये बहुत सारे अच्छे से हमने डिटेल में कर लिया था। उसके भी हमने कुछ एक्सेप्शंस था, दोनों में एक्सेप्शंस था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सबको हमने कर लिया है। उसके बाद और एक पॉइंट हमने पढ़ा था जो कि था हार्डनेस। हार्डनेस का भी हमने एक्सेप्शन के साथ बहुत ही अच्छे से इसको भी क्लियर कर लिया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और भी बहुत सारे सोनोरस, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल प्रॉपर्टी। आज का ये वीडियो थोड़ा 15 to 16 मिनट तक जा सकता है। आप अच्छे से देखिए तो आपको ऑलमोस्ट 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएगा। सो आप अभी ये वाला पार्ट देखो और अभी नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है, अबाउट मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी Do you know what does the term malleability means? Malleability का मतलब क्या है? Malleability का मतलब है कोई भी एक एलिमेंट को, जब भी आप एक एलिमेंट को एक हैमर से या फिर कुछ भी एक बहुत सा हार्ड एक चीज से आप इसको बीट करोगे, मारोगे, लेकिन वो पतला होता जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा पतला होता जाएगा, लेकिन वो कभी भी टूटेगा नहीं। मेलिएबल मतलब क्या है, जो आप जितना भी बीट करो, जितना भी उसको मारो, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता जाएगा, लेकिन वो कभी भी नहीं टूटेगा। तो मेलिएबिलिटी का मीनिंग पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट कैन बी beaten into thin sheets without broken। विदाउट ब्रोकन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मतलब जो अगर चीज थिन शीट्स में कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन वो उसके बाद ब्रेक भी हो रहा है, ज्यादा अगर आप इसको मारोगे तो वो ब्रेक भी हो जाएगा, तब वो आपके मेलिएबिलिटी वाले कैरेक्टर में नहीं आएगा। वो क्या क्या है, मेलिएबिलिटी का डेफिनेशन फिर से एक बार बोल दो, दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स बट विदाउट ब्रोकन। तो क्या लगता है आपको, मेटल्स ज्यादा मेलिएबल होगा या फिर नॉन मेटल्स? ऑब्वियसली मेटल्स आर मोर मेलिएबल देन नॉन मेटल्स। मेटल्स आर मोर मेलिएबल। तो मेटल्स जो है हमारा मेलिएबल है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत सारे हैं, उसमें से गोल्ड बहुत ही ज्यादा मेलिएबल है। इसीलिए गोल्ड को आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा पहले थिन शीट्स में उसको ले आते, उसके बाद उसके ऊपर उसी थिन शीट्स में हम लोग एक डिजाइन डालते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो अगर गोल्ड हमारा मेलिएबल नहीं होता तो आजकल गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के दाम बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते, क्योंकि ये मेलिएबल नहीं है तो आपको इतना मोटा मोटा गोल्ड लेना ही पड़ता। तो ऐसे गोल्ड है। और एक एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, क्लास 9 में भी हमने पढ़ा है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उस एटॉमिक मॉडल में भी रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या यूज किया था, एक थिन गोल्ड फॉयल को यूज किया था। उसके बाद हम लोग जब मिठाई खाते हैं उसमें आप देखोगे कि सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल्स भी यूज कर लेते हैं,
और उस एल्यूमिनियम फॉयल को हम लोग जब बहुत ही पतले से हाथ से ऐसे ही पकड़ेंगे तब वो टूट भी सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम ये सब भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, मैंने बस कुछ एग्जांपल्स दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन यहाँ पे भी क्या क्या हो सकता है, कैन यू गेस? गेस हो पाया? नहीं तो हम बोल देते हैं, फिर से सोडियम पोटेशियम आ जाएगा और जिंक आ जाएगा। सोडियम पोटेशियम एंड जिंक आर नॉट मेलिएबल बट दे आर मेटल। केमिस्ट्री में हमें यही मेन चीजें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम प्रॉपर्टीज तो पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारे प्रॉपर्टीज से नहीं आता, क्वेश्चन आता है कहाँ से? हमारे इस एक्सेप्शन से ज्यादातर क्वेश्चंस बनता है। कहाँ से क्वेश्चंस बनता है? एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद मेलिएबल हो गया अभी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स और मेलिएबल और नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स और नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स जो है हमारे मेलिएबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। ओके, नॉन मेटल्स हमारे मेलिएबल नहीं होते, मतलब उसको बिटन इनटू थिन वेयर का प्रॉपर्टी वो नहीं शो करता है। ओके, अभी मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो क्या हो जाएगा हमारा? इधर ही लिख दो, नहीं ऊपर लिख देती हूँ। लेट मी रब दिस। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ओके। अभी डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में डिफरेंस क्या है? इसको भी हम बीट करते हैं, इसको भी हम बीट करते हैं, लेकिन ये जो है वो थिन शीट्स में ब्रेक होता है, और डक्टिलिटी जो है उसको हम स्ट्रेच करके थिन वेयर में लेके आते हैं, कन्वर्टेड इनटू थिन वेयर्स। ठीक है, उसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके हम लोग थिन वेयर में लेके आ सकते हैं, और ये जो है वो बीट कर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें भी मेटल्स बहुत ही ज्यादा डक्टाइल है, बहुत ही ज्यादा डक्टाइल है, और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल है। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल है। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन सेम है, सोडियम पोटेशियम एंड जिंक। ठीक है, तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी भी क्लियर है। मेलिएबिलिटी क्या है? जिसको हम बहुत ज्यादा बीट करेंगे तो वो एक थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और डक्टिलिटी है जिसको हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो थिन वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये थिन वेयर में कन्वर्ट होता है, और मेलिएबिलिटी क्या होता है? जो कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा वो है, लेट मी रब दिस आउट, उसके बाद बोलती हूँ। कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? अबाउट कंडक्टर्स। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा 6th पॉइंट में हम लोग आ चुके हैं, और 6th पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, नीचे लिख देती हूँ, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो मेटल्स है, मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि थर्मल मतलब हीट और इलेक्ट्रिकल मतलब करंट। थर्मल मतलब हीट और इलेक्ट्रिकल मतलब करंट। अगर आप किसी भी एक मेटल को ले रहे हो, मेटल को लेके आप वन एंड में उसको कोई भी कैंडल से या फिर किसी भी एक चीज से उसको एक एंड में बस जलाओ, दूसरे एंड में उसको आप कुछ मत करो, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखोगे जो एंड आपका नहीं जल रहा था उसके ऑपोजिट एंड को, जो एंड आपका नहीं जल रहा था उस एंड को आप अगर टच करोगे तो
वो वाला एंड भी बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका होगा। उसका मतलब क्या है कि जो ये कंडक्टर है, मतलब ये जो एलिमेंट आपने लिया था वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट पास कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक। वही जो पासिंग का जरिया होता है उसको हम बोलते हैं कि कंडक्ट करना। अगर वो पास कर पा रहा है तो वो गुड कंडक्टर है, अगर वो पास नहीं कर पा रहा है तो वो दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। ओके, अगर पास कर पा रहा है तो ये कंडक्टर अच्छा है, अगर पास नहीं कर पा रहा तो ये कंडक्टर अच्छा नहीं है। तो ऐसे मेटल्स क्या होते हैं हमारे गुड कंडक्टर्स, और नॉन मेटल्स क्या होता है हमारा पुअर कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा हमारा पुअर कंडक्टर्स। ओके, अभी पुअर कंडक्टर तो ये है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। इसमें एक्सेप्शन कौन सा वाला है, फिर से यहाँ पे किसने आके हमारे प्रॉब्लम दे दिया, वो है कार्बन के एलोट्रोप्स ने। कार्बन के कितने एलोट्रोप्स है, 2 एलोट्रोप्स, एक है डायमंड और दूसरा है हमारा ग्रेफाइट। तो जब हम लोग हार्डनेस और सॉफ्टनेस पढ़ रहे थे तब डायमंड ने आके प्रॉब्लम दे दिया था, क्योंकि डायमंड एक बहुत ही ज्यादा हार्ड था। सॉरी, डायमंड एक बहुत ही ज्यादा हार्ड था, लेकिन वो एक नॉन मेटल है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम दे देगा हमारे ग्रेफाइट ने। अभी यहाँ पे कौन प्रॉब्लम देगा, ग्रेफाइट। अभी यहाँ पे कौन प्रॉब्लम देगा, ग्रेफाइट। मतलब प्रॉब्लम कैसे दे रहा है, पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर का एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन में जो आएगा वो हमारा गुड कंडक्टर है। एक्सेप्शन में जो आएगा वो हमारा गुड कंडक्टर है। कभी भी ग्रेफाइट से हम लोग बहुत कुछ कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। ओके, तो आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में और एक एक्सेप्शन नहीं, कंपैरिजन वाला टेबल भी एक दिया है। वो वाला कंपैरिजन है कि मेटल्स में जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, बेस्ट कंडक्टर जो है वो हमारा सिल्वर है। बेस्ट कंडक्टर जो है सिल्वर है, और पुअर जो है कंडक्टर है, लेकिन पुअर कंडक्टर जो है वो कौन कौन है, लीड एंड मरकरी। लीड एंड मरकरी आर सम पुअर कंडक्टर्स, एंड ग्रेफाइट भी, ग्रेफाइट हमारे नॉन मेटल में आता है लेकिन वो एक गुड कंडक्टर है। लीड एंड मरकरी हमारे मेटल्स में आता है लेकिन वो एक पुअर कंडक्टर है। और बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है वो है हाईनेस का। क्या आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिसको हम लोग लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट कर सकते हैं, और बॉइलिंग भी ऐसी जिसको हम लोग ज्यादा बॉइल कर सकते हैं। और हाई मतलब क्या है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब आप बहुत ज्यादा मेल्ट करोगे तब जाके ये कहीं पे मेल्ट होगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है आप थोड़ा सा मेल्ट करोगे तो ही ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, वो है सीजियम और गैलियम में। सीजियम एंड गैलियम बहुत ही ज्यादा एक लो मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, जिसको आप अगर हाथ में रखोगे तो वो मेल्ट हो सकता है, उसके बाद मेटल्स जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट देता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो टंगस्टन। एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, टंगस्टन क्या होता है, हमारे जो बल्ब्स होते हैं, जो आप घर में यूज करते हो बल्ब, आजकल बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देता है, लेकिन वो जो पहले के जमाने में येलो बल्ब होता था उसमें आप ज्यादा क्लैरिटी से देख सकते थे। उस येलो वाले बल्ब में वो बाहर से ट्रांसपेरेंट होता था लेकिन लाइट कैसा देता था, येलो। उस येलो वाले बल्ब में एक ऐसा टाइप का कुछ होता था, वो वाला जो एलिमेंट होता है वो टंगस्टन होता है। ये टंगस्टन बहुत ज्यादा हीट देने पर भी
जाके ये मेल्ट होता है बहुत ही एक्सट्रीम हीट देने पे। तो इसीलिए ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई है। और एक्सेप्शन इसमें भी है जो कि है सीजियम एंड गैलियम में। एक्सेप्शन इसमें भी है जो कि सीजियम एंड गैलियम में होता है। और एक एक्सेप्शन क्या आप सब लोगों को पता है? और एक एक्सेप्शन क्या आप लोग सब लोगों को पता है क्या होगा? वो है, यहाँ पे भी आता है, जैसे कि सारे एल्कली मेटल्स भी आप बोल सकते हो। एल्कली मेटल्स में यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगे हमारे एल्कली मेटल्स में। सारे एल्कली मेटल्स भी हमारे क्या होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी लो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट भी शो करते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट भी लिख देती हूँ, एक्सेप्ट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। Except allotropes of carbon, these are diamond and graphite. Diamond and graphite हमारा लो एलोट्रोप बोल रही हूँ, लो नॉन मेटल नहीं होता है। वो एक नॉन मेटल है जिसके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा सोनोरस। सोनोरस मीन्स एक रिंगिंग साउंड। सोनोरस मीन्स एक रिंगिंग साउंड जो साउंड प्रोड्यूस करता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या ये मेटल है? नहीं, ऐसा साउंड नहीं जिसको हम बीट करने से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप मंदिर में जाके जब बेल को बजाओगे, ऐसे बेल जब होता है तब उसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो ये सब किस में होता है? मेटल्स में सोनोरोसिटी दिखता है। मेटल्स आर सोनोरस और नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ओके, तो यहाँ पे हमने 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट क्या था? फिजिकल स्टेट, जिसमें सॉलिड लिक्विड के बारे में हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। मेटल्स था हमारा सॉलिड और नॉन मेटल्स था सॉलिड एंड गैसेस। उसमें लिक्विड मेटल जो था वो एक रूम टेम्परेचर क्या था? हमारा मरकरी। और नॉन मेटल्स जो कि लिक्विड था वो था ब्रोमीन। लेकिन उसमें भी नॉन मेटल्स में बहुत सारे अदर्स नॉन मेटल भी है, जैसे कि सीजियम, गैलियम, फ्रेंशियम, वो सब हमारा जनरली लिक्विड होता है, सिर्फ रूम टेम्परेचर में नहीं। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस के साथ साथ आप अगर हर एक प्रॉपर्टीज को याद रखोगे तो आपको फुल स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू watch this video and like, share and subscribe.